नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की सरकार या कहिए नरेंद्र मोदी खुद, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी होता है। मोदी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके नाम की चर्चा की जाए। बाकी सब उनके जो है पिछलग्गू से दिखाई पड़ते हैं और एकमात्र व्यक्ति दिखता है नरेंद्र मोदी। पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं और अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका प्रचार रेलवे की टिकटों पे किया जा रहा है। कितना दुखद है। ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या हुआ, इस पर बात कीजिए तो समझ में आता है कि अभी हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल दुनिया को जा रहा है समझाने के लिए। भारत के भीतर भी नरेंद्र मोदी समझा नहीं पा रहे हैं, विपक्ष को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने हासिल क्या किया। 9 ठिकाने जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के भीतर, उसको तोड़ दिया, अच्छी बात है। ध्वस्त कर दिया, वो अच्छी बात है। 12 और ठिकाने थे, उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। हमारी सेना कहीं कमजोर नहीं है। हालांकि सेना से ये दिलवाया जा रहा है, रोज कोई न कोई वीडियो आ रहे हैं, नए नए वीडियोज आ रहे हैं जिसमें सेना के जवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के अड्डे ध्वस्त किए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उसके वीडियोज जारी किए जा रहे हैं। ये वीडियोज क्यों जारी किए जा रहे हैं? पहले तो ऐसे वीडियोज जारी नहीं किए गए। आप याद कीजिए, बड़ी दुर्घटना हुई पुलवामा में, बड़ी बड़ी घटना हुई उरी में, मोदी जी के दौरान। छुटपुट घटनाएं तो लगातार चलती रही। वहां आतंकवादियों ने मारा, वहां आतंकवादियों ने मारा, वहां कभी बस खाई में गिरी, उसकी वजह से गोली चलाने की वजह से बहुत तमाम चीजें होते हैं। लेकिन जो बड़ी घटनाएं हुई जिसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहिए देश के स्तर पर भी चर्चा हुई, वो थी पुलवामा और उरी। उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने कभी सेना के हवाले से कहवाया नहीं कि हमने ये किया, ये किया, ये सबूत रहा। विपक्ष जब सबूत मांगा तो विपक्ष को बदनाम किया और कहा कि देशद्रोही है, भारतीय सेना पे संदेह कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना पे संदेह तो अब खुद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सबूत दो, दुनिया को बताओ कि हमने क्या क्या किया। और अब देखिए कि एक और चल रहा है कि जो उनके मंत्री हैं, जिन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में बोला कि वो आतंकवादियों की बहन, उससे हमने करवाया, उसको लेकर के क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही एक तरह से समझिए जिसमें विजय शाह ने जो कहा था कि ये मामला खारिज कीजिए, मेरे खिलाफ जो केस मुकदमा दर्ज किया गया, एसआईटी की जांच की बात की जा रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मंत्री की माफी खारिज कर दी। मंत्री ने माफी मांगी थी, वो जो दिखाया कि ये देखिए हमने माफी भी मांग ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी माफी नहीं एक्सेप्ट की। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। और एसआईटी में भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश के अधिकारी नहीं होंगे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और वो मध्य प्रदेश कैडर के तो होंगे लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, और उसमें एक महिला अधिकारी अवश्य होगी जांच में। 3 आईपीएस अधिकारी की बात की जा रही है कि उस एसआईटी टीम में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। और यहां तक टिप्पणी कर दी कि पूरा देश जो है शर्मसार है आपके बयान से और आपको शर्म नहीं आ रही। और कहा कि ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आप जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बताइए, ऐसी ऐसी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी को शर्म नहीं आती। अब तक तो मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, मंत्री को हटाया जाना चाहिए था, इस्तीफा ले लेते। लेकिन नहीं, मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। और मंत्री को बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? उसकी 2 वजह है। एक तो कहा जा रहा है कि विजय शाह जो है गोंड जाति से आते हैं, गोंड समाज से आते हैं, दबंग मंत्री है, दबंग नेता है, उनका बड़ा प्रभाव है अपने जातियों में, अपने समाज में। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो है कहीं ये दिखना नहीं चाहती कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमसे कोई गलती हुई है, हमने कुछ गलत बोला है। तो कहावत है ना, मियाँ जी गिरे क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। बीजेपी की वही स्थिति है। अब देखिए, मुसलमानों को बदनाम करने का जो सिलसिला था, अब यहाँ जाकर के टिका कि जो ज्योति मल्होत्रा है, उनके साथ 6 और लोग पकड़े गए, सब हिंदू हैं। और वो
बीजेपी का जिक्र कर रही हैं। एक वीडियो आ रहा है जिसमें जब वो बाघा बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं तो वहां पे जो पासपोर्ट देख रहा ऑफिसर उसको कह रही है हरियाणा बीजेपी क्यों कर रही है? फिर जिस तरह से उसके पर्चे खुल रही हैं कि वो ज्योति मल्होत्रा कहाँ कहाँ गई और किस किस तरह से उसने जो है क्या क्या किया, और कई उनके साथ लोग और पकड़े गए हैं, 5-6 लोग हरियाणा से पकड़े गए हैं। लेकिन अब उसके काउंटर में जो है एक प्रोफेसर जो है उनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट क्या किया, उस पर अरेस्ट किया और उस पर मुकदमा दायर किया, 2 लोगों ने उस पर केस किया। कोई जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ा, भाजपा के ही 2 लोगों ने केस दायर किया। और उसमें ये है कि उनका नाम है अली खान महमूदाबाद। अली खान महमूदाबाद जो है वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके पहले राजनीति में थे वो, और 2019 से 2022 तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उसके बाद इनका देख लीजिए कि महमूदाबाद के राजा के परिवार से, राज परिवार से आते हैं, और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनके साथ जो लोग हैं, बहुत सारे मैटर छापे जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि महमूदाबाद को फंसाया गया है और गलत तरीके से निशाना बनाया गया, ताकि जो हिंदू आईएसआईएस एजेंट जो पकड़े गए हैं उसका पूरा मूड जो है मुसलमान की तरफ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि मुसलमान तो कोई पकड़ा नहीं गया जासूसी करता हुआ। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि उनको जो है अरेस्ट, उन पर मुकदमा करवाया गया, 2 लोगों ने मुकदमा किया है और उसके आधार पर उनको अरेस्ट किया है। और बताया जाता है कि वो जो है महमूदाबाद के साथी जो है उन्हें बताते हैं कि वो विद्वान व्यक्ति हैं, कई भाषाएं जानते हैं, और वो उनकी किताब भी जो है बड़ी फेमस किताब रही है। औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारों के विशेषज्ञ रहे हैं वो, और इस पर उन्होंने किताब भी लिखी है। उसके अलावा देखिए वो कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है, सीरिया के दमिश्क में पढ़ाई की है, और जो उन्होंने लिखा, जिस पर उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने कोई भारत सरकार के खिलाफ या भारत की जो सेना है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये जो युद्ध है, वो चाहे पाकिस्तान में नागरिक मारे जाएं या भारत में नागरिक मारे जाएं, जो निर्दोष है उनका मारा जाना जो है दुखद है। मानवीयता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको कहा गया कि वो पाकिस्तान समर्थक है, पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन उनको फंसाया गया है। अब आप जानते हैं कि जब कोई किसी व्यक्ति पे केस हो जाता है तो केस किस तरह से चलता है। तो अब जो है एक महमूदाबाद जो है वो शिकार मिल गए, इस पर चर्चा चलेगी, दो तरफा चर्चा चलेगी अभी। हालांकि जो कहें कि उनके बचाव में बहुत सारे लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, और उनका ऐसा कुछ नहीं था जिसमें उन्होंने कुछ कहा जिससे कहा जाए कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे या पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे थे। जबकि बीजेपी के नेता लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि आप जो आपके देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी वजह से लोग नाराज हैं। लेकिन मोदी जी जो है वो सुनने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जो हमने कर दिया है, और चूंकि उनके पास मीडिया है, कटर मीडिया है, न्यूज प्रिंट मीडिया है, और तमाम जगहों पे, चूंकि आम आदमी के जानकारी का सोर्स यही है, और वहाँ तमाम जगहों पे यही चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है और फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। ट्रंप इतनी सारी बातें कर रहा है, उसको भी हवा में उड़ा देते हैं कि नहीं, ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा, हम ऐसा कह रहे हैं। अब जो 7 प्रतिनिधिमंडल जो भेज रहे हैं उसमें राजनीति हो रही है, उस पर भी हम बात कर चुके हैं आपके साथ कि वो राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से विपक्ष को, जब संसद का अगला सत्र होगा तो उसमें धराशायी किया जाए। तो मोदी जी की पूरी तैयारी जो है, कूटनीतिक तैयारी जीरो है। कूटनीतिक तैयारी में हर जगह, हर कदम पर उनको मात मिली है भारत को। एक और जो टैरिफ वाला मैटर है उस पर भी आऊंगा पहले, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर वाला कंप्लीट कर दूं। और पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं खड़ा हुआ हमारे, बार बार हम लोग कह रहे हैं, और पाकिस्तान अभी भी दम दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आप भारत हमको धमकाना चाहता है तो हम डरने वाले नहीं। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर किया क्यों, सीज फायर क्यों किया, का कोई जवाब नहीं। वो 5 आतंकी कहाँ गए, इसका कोई जवाब नहीं। और ये जवाब ये देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और अब सेना को आगे किया है, सेना को अब विश्वसनीय बनाने में लग गए हैं।
फिर देखिए कितनी मोड़ दी जा रही है घटना, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा में कहीं उत्साह नहीं आ रहा। लेकिन इनके नेता बढ़ चढ़ कर कुछ भी, छोटा भैया नेता भी कुछ बोल देता है, और वो नेता जो बोलता है तो मीडिया उसको हवा देता है। राहुल गांधी पे फिर हमला किया जा रहा है, शशि थरूर को लेकर के हमला किया जा रहा है कि शशि थरूर जो है वो, इसलिए उनको नहीं भेजने की बात की जा रही थी कि शशि थरूर जो है देश के लिए बोलते हैं, भारत के लिए बोलते हैं, और जो भारत के लिए बोलता है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। इस तरह के बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी देशद्रोही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाला लोग इनको पसंद है। जो इनके समर्थन में बोले वो बड़ा अच्छा आदमी, वो बड़ा सही बोल रहा है। लेकिन कौन बोल रहा है समर्थन में? दुनिया का कौन देश समर्थन में? ट्रंप 7वीं बार बोल चुके कि हमने सीज फायर करवाया। नरेंद्र मोदी जी या कोई मंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं कि ट्रंप आप गलत बयानी कर रहे हो, आप देश के, हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हो, हमारी संप्रभुता में बोल रहे हो, के खिलाफ बोल रहे हो, हमारे जो अस्मिता के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, कोई मंत्री भी बयान नहीं दे रहा है। और जो शशि थरूर को भेजा गया, जो गया है अमेरिका, हालांकि उसमें आप गौर कीजिए कि 10 बार अमेरिका यात्रा कर चुके नरेंद्र, ट्रंप को अपना मित्र बता चुके, तो ट्रंप को समझाने गए। ट्रंप के जो ऑफिस के जो लोग हैं, उनके जो साथी मंत्री हैं, उनको समझाने गए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप जो है, ये जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसकी बात सुनने वाले? ट्रंप को देश दुनिया समझ में नहीं आ रही। ट्रंप ने कहा है कि हमारे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, हम युद्ध को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, और वो बिजनेस कर रहे हैं। देखिए अभी टैरिफ की जो बात चल रही है, टैरिफ को लेकर के, हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो टैरिफ वाला पूरा चैप्टर दब गया। लेकिन खबर ये आ रही है कि टैरिफ पे भारत को जीरो टैरिफ पे ला दिया गया है, कि भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा। और जब भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा लगाएगा तो ये भी खतरा है, जो कहा जा रहा है कि इससे भारतीय किसानों को, भारतीय छोटे व्यापारियों को इसका भारी नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से जो चीजें आएंगी वो सस्ती होंगी। अब समझिए कोई चीज अमेरिका का सामान यहाँ आता है, 100 रुपया उसकी कीमत है, और अगर टैक्स नहीं लगता तो 100 के 100 में बिकेगा। अभी टैरिफ लगाया जाता है तो समझिए 50% टैरिफ है, तो 100 रुपया का सामान 150 रुपया में बिके, तो महंगा बिकेगा। तो भारतीय सामान को बेहतर रहेगा, क्योंकि भारतीय सामान पे टैक्स नहीं देना, पे करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। हालांकि जो जीरो टैरिफ को लेकर के जो बात हो रही है, उस पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत खबर है। जीरो टैरिफ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, और ये जो प्रस्ताव की बात की जा रही है, हमने इसको उन्होंने खारिज किया, और कहा कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड पर बातचीत अभी जारी है, और ये बातचीत बहुत जटिल है। जटिल समझ रहे हैं? जटिल का मतलब होता है कि सामने वाला नहीं स्वीकार कर रहा है, हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो नहीं मान रहा है, उसको जटिल कहते हैं। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम ऐसी डील चाहेंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद। क्या अमेरिका हमारे अनुसार डील करेगा, जो जयशंकर कह रहा है? विदेश नीति में कहाँ सफल हुए? विदेश नीति में क्या हमारे अनुसार डील हुआ? अब ये भी जान लीजिए कि वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल, वो 17 तारीख से 20 तारीख तक, यानी आज वही है, अमेरिकी दौरे पे है। और वो कहा जा रहा है कि वहाँ बातचीत कर रहे हैं, जो अमेरिका की जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है हवार्ड डुटनिक, उसके साथ वो बात कर रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि ट्रंप को किसी तरह मनाया जाए, टैरिफ को लेकर के कुछ ऐसा समझौता हो जिसमें भारत के लिए भी सम्मानजनक स्थिति बने। और ट्रंप ने जिस तरह से खेल खेला सत्ता में आने के बाद, पूरी दुनिया को झुकाने का प्रयास किया, दुनिया के ढेर सारे देश झुक भी गए। और न्यूज एजेंसी राइटर्स, उसका कहना है कि भारत ने पहले फेज में 60% अमेरिकी आयात पर जीरो टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। जयशंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जटिल बता रहे हैं। और ये राइटर्स कह रहा है, जो न्यूज एजेंसी, फेमस न्यूज एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि जीरो टैरिफ लगाने का प्रस्ताव 60% आयात पर जीरो टैरिफ लगेगा। मतलब जो अमेरिका से चीजें आयात होंगी उसमें 60% ऐसी चीजें होंगी जिस पर 0% टैक्स लगेगा। भारत ने ये प्रस्ताव रखा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि सारा टैक्स हटाओ। और ये
उम्मीद जताई जा रही है अमेरिका की तरफ से कि भारत आज नहीं कल 90% तक 90% वस्तुओं पर टैक्स खत्म कर सकता है। इतना दबाव भारत पर डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो किसानों का होगा। 2 दिन पहले भी हमने बताया था कि एथेनॉल पर टैक्स खत्म करने के लिए अमेरिका का दबाव है और भारत जो है दबाव टैक्स खाली नहीं है बल्कि आयात करने पर दबाव है। भारत अमेरिका से एथेनॉल नहीं लेता है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि एथेनॉल आपको लेना पड़ेगा और भारत जो है मजबूर है कि एथेनॉल खरीदे। और एथेनॉल खरीदने का मतलब होता है एथेनॉल जो है मूल तौर पे गन्ने से निकलता है। तो भारत में जो गन्ना किसान है उनका नुकसान होगा, उसमें जो एथेनॉल बनाने वाले इन्वेस्ट लगा चुके हैं उनका नुकसान होगा। और ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दवाइयां हैं, इन सब को नुकसान होगा और इस नुकसान का असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे इसलिए इस तरह पड़ेगा कि जब हम ज्यादा सामान खरीदेंगे बाहर से, आप जानते हैं कि अमेरिका से सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड है, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड हम अमेरिका से करते हैं और पिछले कुछ साल तक जो है वो आसपास था, जितना हम आयात करते थे उतना हम निर्यात भी करते थे। लेकिन अब अमेरिका का दबाव है कि हमसे आयात बढ़ाओ और आयात बढ़ाने का मतलब है कि हम टैक्स जब कम करेंगे तो इससे हमारी रेवेन्यू हमारा कम होगा और जब हम खरीदेंगे तो हमको ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा, उससे हमारे डॉलर की जो डॉलर भंडार भंडार है वो कम होगा और हमारे रुपए की कीमत गिरेगी। ये सारे खतरे हैं। लेकिन मोदी जी जो है वो मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। इस चक्कर में भारतीय राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए या कहिए कि चुनावी जीत जो उनका पहला एजेंडा रहता है कि किसी तरह हमको चुनाव जीतना है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि भारत की अस्मिता दांव पे लगी है, भारत की गरिमा दांव पे लग रही है। और ऑपरेशन सिंदूर चाहे वो जितना ढोल पीटे, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी सफलता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इसमें भी हमने जो है मुंह की खाई है। इतना प्रचार क्यों करना पड़ रहा है, इतना प्रचार करके हासिल क्या कर, किसको बताना चाह रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को हमको दुनिया को बताना था कि देखो पाकिस्तान जो है गड़बड़ी कर रहा है और हमने मारा और हमको मारने की जरूरत है, आप सब लोग आइए हमारे साथ, ये करना था भारत को। लेकिन भारत गांव गांव में क्या प्रचार कर रहा है तिरंगा यात्रा का? लोग बता रहे हैं कि रेडियो पर जो देशभक्ति गाने बज रहे हैं आजकल। मैं तो रेडियो नहीं सुनता हूँ, आप लोग सुनते होंगे अगर तो बताइएगा। अब देशभक्ति गाने बजाने का क्या मतलब? क्या देशभक्ति कमजोर हो गई है भारत? लोग देशभक्त नहीं रहे? अरे भाई, ये 11 साल से तो आप देशभक्ति की का टॉनिक रोज पिलाते हो, हर बात पे देश ले आते हो, हर बात पे देश ले आते हो। जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। तो अब जो है देशभक्ति के गीत क्यों गाने पड़ रहे हैं, ये सारे सवाल है। लेकिन क्या है कि सच जो है छुपता नहीं है, सच को आप कुछ समय तक छुपा सकते हैं लेकिन सच फाइनली जाहिर होता है और वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार का भांडा जो है लगातार फूट रहा है और ये फूट कोई और फोड़ नहीं रहा है, उनकी अपने गलतियों से फूट रहा है। हर मोर्चे पर असफल सरकार दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।